गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं राम सिंह, एसएलए एंड लीगल एडवाइज़र, आज आपके बीच में एक डिफरेंस मरीन इंश्योरेंस में और फायर इंश्योरेंस में किस टर्म में जो कुछ कंडीशंस हैं कॉन्ट्रैक्ट की, उस पे दोस्तों मैंने मोटर पे, फायर पे, मिसलेनियस पे, मरीन पे, इंजीनियरिंग पे, ख़ास तौर से मोटर पे बहुतेरे टॉपिक कवर किया और मिसलेनियस के 100% कवर किया, मरीन के भी कुछ कवर किए और फायर के भी कुछ कवर किया, अभी और भी कवर करना बाकी है। लेकिन उससे उनके बीच बीच में भी जो है ना, हमने कुछ ऐसी चीज़ें जो इनसे रिलेटेड है, इंश्योरेंस से रिलेटेड है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऐसी चीज़ों को डाल देते हैं जिससे आपको कंपेयर करने में, समझने में आसानी हो। और उसी समझ के लिए आज हम समझने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मरीन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस, मरीन और इंश्योरेंस में और फायर इंश्योरेंस में डिफरेंस क्या है, कुछ पॉइंट के बेस पे है। जैसे मोरल हजार्ड ले लीजिए, पहला मोरल हजार्ड है। इन मरीन इंश्योरेंस दी मोरल हजार्ड्स आर वेरी लिमिटेड। मरीन इंश्योरेंस में मोरल हजार्ड्स वेरी लिमिटेड है, कम है। लेकिन इन फायर इंश्योरेंस मोरल हजार्ड्स आर बहुत मोरल हजार्ड्स हैं। वो आप भी समझ सकते हो कि बहुत कुछ किया जा सकता है और बहुत कुछ करते भी हैं लोग। और उससे बचने के लिए जो है ना, रिस्क इंस्पेक्शन और साथ में जो है ना, अंडर राइटिंग के लिए अच्छी समझ रखने वाले लोग ही जो है ना, रिस्क को ले रहे हैं, कवर कर रहे हैं। वरना जो है ना, मोरल हजार्ड्स है। पहला पॉइंट था मोरल हजार्ड। दूसरा पॉइंट है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं कि इंश्योर करने के लिए इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता है। इन मरीन इंश्योरेंस दी एश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योरेबल इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ लॉस। जब टाइम ऑफ लॉस हो जाए तभी उसको जो है ना, इंश्योरेबल इंटरेस्ट देखा जाता है, उस समय देखा जाता है। लेकिन बीमा कोई भी करा सकता है, इवन एजेंट भी करा देते हैं, कई बार जो ना दूसरे शिप ओनर्स भी करा देते हैं या माल वाले भी करा देते हैं। तो वहाँ पे ये देखा जाता है जब लॉस आया है तो किसका इंटरेस्ट बनता है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट था या नहीं का, है या नहीं है। बट नॉट नेसेसरी व्हेन द इंश्योरेंस वाज अफेक्टेड। In marine insurance, the assured must have insurable interest at the time of loss, but not necessary when the insurance was affected। मतलब जब इंश्योरेंस लिया गया तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं उसका इंटरेस्ट रहे, लेकिन लॉस के टाइम पे उसका इंटरेस्ट है। जो डैमेजेस हैं उन पे जो है ना, उसका इंटरेस्ट है या इंश्योरेबल इंटरेस्ट उसका बनता है। तो वो जो है ना, द इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट both the times, at the time when the insurance was effective as well as at the time of loss। ये किसके लिए? फायर के लिए। फायर में इंश्योरेबल इंटरेस्ट इंश्योरेंस कराने से पहले भी होना चाहिए, बाद में भी होना चाहिए, लॉस में भी वो देखा जाएगा। तो इसलिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट मरीन इंश्योरेंस में एट द टाइम ऑफ लॉस देखा जाता है। और इसमें बीमा करने से पहले भी, बीमा करने मतलब क्लेम के टाइम में भी इसको देखते हैं। और तीसरा है असाइनमेंट। असाइनमेंट का मतलब आप समझते हो, वो किसी को असाइन करना। दी असाइनमेंट ऑफ मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी कैन बी मेड विदाउट द परमिशन ऑफ द इंश्योरर। बिना इंश्योरर की परमिशन के असाइनमेंट किया जा सकता है। वो अपना एक चिट्ठी बना देगा, भेज देगा, मैंने आप असाइन तो असाइन किया। ओनली एन इंटीमेशन ऑफ असाइनमेंट इज नीडेड। वहाँ पे एक इंटीमेशन दे दिया जाती है इंश्योरेंस कंपनी को, हो जाती है। असाइनमेंट ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी कैन नॉट बी पॉसिबल विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस कंपनी के बिना बताए आप कोई भी असाइनमेंट नहीं कर सकते हैं, उसको पहले बताना पड़ेगा, वो परमिट करेगी तब जाके आप असाइनमेंट करेंगे। अब आते हैं इम्प्लाइड वारंटी। इम्प्लाइड वारंटी का मतलब आप समझते हो कि जो स्वतः ही अपने अधिकार मतलब अपनी जगह रखती है, अपनी पोजीशन रखती है, इम्प्लाइड वारंटी है। द नंबर ऑफ इम्प्लाइड वारंटी इज मोर इन मरीन इंश्योरेंस whereas in the fire insurance the number of implied warranty is equal to 0। इसमें कोई इम्प्लाइड वारंटी नहीं होती है फायर इंश्योरेंस में, लेकिन मरीन में इम्प्लाइड वारंटी होती है। मरीन में इम्प्लाइड वारंटी का मतलब आप समझो कि इम्प्लाइड वारंटीज
आर इन द नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी एसेंशियल चीज़ें जो है, जो एसेंशियल ज़रूरी चीज़ें हैं, वो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कैसे, सी का वर्दीनेस होना। सी का वर्दीनेस कैसे होगा? सी का वर्दीनेस का मतलब ये है कि उसकी कैरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, बॉयज़ ओके होना चाहिए। और दूसरा नंबर सबसे बड़ी बात यह है कि क्रू भी ठीक होगा, उसके किसी स्टेज में लोड बोर्ड सारी कंडीशंस, मतलब इसको इम्प्लाइड कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे इम्प्लाइड का मतलब यह है कि फिट होना चाहिए, और इसमें ऐसा नहीं है। इम्प्लाइड वारंटी स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिसीज, जो स्टैंडर्ड ऑफ पॉलिसीज हैं उस पर क्या डिफरेंस है मरीन में और फायर में। द मरीन इंश्योरेंस स्टैंडर्ड इज डिटर्मिन्ड एट इंटरनेशनल लेवल। मरीन का हर काम इंटरनेशनल लेवल का है भैया, उसका सर्वे भी इंटरनेशनल लेवल का है, लॉस असेसमेंट भी इंटरनेशनल लेवल का है, और पॉलिसी भी इंटरनेशनल बेस की है, क्योंकि डीलिंग ही इंटरनेशनल है जी, सब सिर्फ पानी में जा रही ना। और फायर इंश्योरेंस में जो है ना, उसका जनरल इंश्योरेंस GIC जिसको कहते हैं जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और ऑल इंडिया फायर टैरिफ, ये सब करते हैं। उसमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिसाइड होती हैं। अब आज की डेट में तो डी-टैरिफिंग है और चीज़ें फाइल एंड यूज़ के बेस पे कुछ भी इंश्योरेंस हुए जा रहे हैं, काफ़ी चेंजेज आ रहे हैं। IRDA चेंजेस लाती है, इंश्योरेंस कंपनियाँ सजेस्ट करती हैं, उसके हिसाब से बीमा होने लग जाता है और सब चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। अब प्रॉफिट्स का मतलब आप समझते हो कि प्रॉफिट का मतलब ये हुआ है कि अगर आपका सम इंश्योर्ड है उससे ऊपर क्या पैसा मिल सकता है, मरीन में मिल सकता है। In marine insurance, 10 to 15% profits is also be paid in addition to the actual market value of the subject matter of insurance। जो subject matter of insurance का है उसकी वैल्यू का 10 से 15% भी ऊपर दिया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, फायर की पॉलिसी इंडेमनिटी पॉलिसी है। इसका क्या मतलब है, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी यहाँ अप्लाई होगा और स्ट्रिक्टली अप्लाइड, एंड देयरफॉर द इंश्योर्ड इज इंटाइटल्ड फॉर एक्चुअल लॉस सब्जेक्ट टू द मैक्सिमम ऑफ सम इंश्योर्ड। जो सम इंश्योर्ड है सबसे बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, सबसे बड़ा पर मतलब सब्जेक्ट मैटर तो आपका जो ना जिस पे आग लगी है, जिसका बीमा किया गया है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर मीन्स सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे इस सेंस में कि आपका IDB मीन्स मोटर में होता है सम इंश्योर्ड एक्सीड नहीं हो सकता है जी, वो इंडेमनीफाई किया जा सकता है, वो एक्सीड नहीं हो सकता है। तो दोस्तों आशा है कि आपने इस छोटे से क्लिप से मरीन और फायर में थोड़े थोड़े डिफरेंसेस समझे होंगे। मरीन और फायर में बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत लंबे क्लासेस में पढ़ाया जा सकता है, लेकिन बहुत थोड़े से में बस इतना ही है। और हम चाहते हैं कि अगर जिन्हें मोटर मिसलेनियस इंजीनियरिंग फायर में जो भी हमारी वीडियो देखना है वो हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और देख करके आगे भी बढ़ाएंगे और हमें सजेस्ट भी करेंगे और क्या आगे करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, थैंक यू अगेन।